आप सभी विद्यार्थियों का इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन प्रमुख विद्वानों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा। हम इस वीडियो में काल विभाजन को देखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके उन काल विभाजन को देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हम इस वीडियो में मिश्र बंधुओं का काल विभाजन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का काल विभाजन, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी का काल विभाजन, डॉक्टर नगेंद्र जी का काल विभाजन और डॉक्टर बच्चन सिंह के काल विभाजन को एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। ठीक है, तो उनके काल विभाजन को देखते हैं। देखिए, मिश्र बंधुओं का काल विभाजन उन्होंने 4 भागों में किया। प्रारंभिक काल, ठीक है, उसके बाद माध्यमिक काल, तीसरा अलंकृत काल और चौथा परिवर्तन काल। इन्होंने प्रारंभिक काल को 2 भागों में बांटा, एक पूर्व प्रारंभिक काल और दूसरा उत्तरारंभिक काल। पूर्व प्रारंभिक काल की इन्होंने समय सीमा रखी 700 से लेके 1343 तक। उत्तरारंभिक काल की समय सीमा इन्होंने रखा 1344 से 1444 तक। ठीक है, उसके बाद माध्यमिक काल की बात करते हैं हम। तो माध्यमिक काल की जो है इन्होंने भी 2 भागों में बांटा इसको। पूर्व माध्यमिक काल, इसकी समय सीमा 1445 से लेके 1560 तक रखा इनको। दूसरा इन्होंने माध्यमिक काल का जो दूसरे भागों में बांटा तो प्रौढ़ माध्यमिक काल बांटा, इसका 1561 से लेके 1680 तक। ठीक है, उसके बाद जो है इन्होंने तीसरा अलंकृत काल, अलंकृत काल को इन्होंने 2 भागों में बांटा, पूर्व अलंकृत काल और दूसरा उत्तरालंकृत काल। तो पूर्व अलंकृत काल को इन्होंने 1681 से लेके 1790 तक रखा और उत्तरालंकृत काल को इन्होंने 1791 से लेके 1889 तक रखा। ठीक है, उसके बाद चौथा इन्होंने बांटा जो है वो परिवर्तन काल बांटा। उसकी समय सीमा रखा 1890 से लेके 1924 तक। तो ये रहा मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन। ठीक है, शुक्ल जी पता ही है आपको कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी साहित्य के इतिहास नामक इन्होंने ग्रंथ लिखा है, जो सबसे प्रामाणिक और पुस्तक मानी जाती है। ये रामबाण कहा जाता है। ये उनकी जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास और सबसे चर्चित पुस्तक है, आप सभी इससे परिचित होंगे इनकी पुस्तक से। तो इन्होंने जो है हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया उन्होंने 4 भागों में किया। कौन कौन सा? आदिकाल, उसकी जो नाम रखा इन्होंने वीरगाथा काल और इसकी समय सीमा है 1050 से 1375 तक। दूसरा इन्होंने पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल, इसकी जो समय सीमा इन्होंने रखा 1375 से लेके 1700 तक। तीसरा है उत्तर मध्यकाल, इनकी समय सीमा रखा गया इन्होंने उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल, इसकी समय सीमा रखा गया रखे हैं 1700 से लेके 1900 तक। अगला है इनका चौथा जो है काल विभाजन, वो है आधुनिक काल यानी गद्य काल, 1900 से लेके 1984 तक। ठीक है, ये तो रहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन। ठीक है, जो आपने इसमें एक एक करके देखा, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो काल विभाजन का हमने एक शॉर्ट वीडियो में करके हमने अपलोड किया है, जिसमें आपको इनका जो उपनाम है जो वो अच्छे से याद कर पाएंगे। ट्रिक के माध्यम से हमने अपलोड किया है कि आदिकाल को इसमें क्या कहा गया है, पूर्व मध्यकाल को इसमें क्या कहा गया है, ठीक है, उत्तर मध्यकाल को क्या कहा है इन्होंने। तो इन सारे को हमने शॉर्ट वीडियो में करके रखा है। जो बहुत से विद्यार्थी होते हैं जो भ्रम हो जाता है, भूल जाते हैं, तो आप उस शॉर्ट वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अब हम बात करते हैं हम अगला डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का काल विभाजन। देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन जो है 5 भागों में किया है, जैसे आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। पहला है संधि काल, इनकी समय सीमा रखा 750 से 1000। उसके बाद दूसरा है चारण काल, इसकी समय सीमा रखा है 1000 से 1375 तक। ठीक है, तीसरा इनका है भक्ति काल, इसकी समय सीमा रखा है इन्होंने 1375 से 1700। अगला इन्होंने रखा है रीति काल, इसकी समय सीमा रखा है 1700 से लेके 1900 तक। उसके बाद अगला है आधुनिक काल यानी गद्य काल, यानी 1900 से लेके अब तक का। ये रहा राम कुमार वर्मा जी का काल विभाजन। तो आपने देखा इनमें कि राम कुमार वर्मा ने कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में हिंदी साहित्य के भागों को बांटा है। ठीक है, यानी संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में। शुक्ल जी ने कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। ठीक है, आगे चलते हैं हम दूसरे विद्वान के तरफ, गणपत चंद्र गुप्त। देखिए, इनकी एक पुस्तक है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। अगर आप जानते होंगे तो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने भी हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा इन्होंने। तो इन्होंने हिंदी साहित्य को जो है 4 भागों में बांटने का प्रयास किया इन्होंने भी। तो आप देख सकते हैं, एक एक करके हम देखेंगे इसमें। तो उनका जो पहला जो है वो है आदिकाल,
इसकी समय सीमा रखा है इन्होंने 1184 से 1350। उसके बाद दूसरा इन्होंने कहा पूर्व मध्यकाल, और इसकी समय सीमा इन्होंने रखा 1350 से 1600 ईस्वी। और तीसरा जो उत्तर मध्यकाल यानी 1600 से लेके 1857 तक। अगला इन्होंने रखा आधुनिक काल। आधुनिक काल की इन्होंने समय सीमा रखा 1857 से अब तक। ठीक है, तो ये तो रहा डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी का काल विभाजन। ठीक है, अब जो है हम अगला देखेंगे डॉक्टर बच्चन सिंह जी यानी डॉक्टर नागेंद्र जी का काल विभाजन जो है उन्होंने किस प्रकार किया है। तो देखिए डॉक्टर नागेंद्र जी ने काल विभाजन जो है वो इस प्रकार किए हैं। पहला जो है वो आदिकाल, समय सीमा इन्होंने रखा 7वीं सदी के मध्य से लेकर 14वीं सदी के मध्य तक। ठीक है, दूसरा इन्होंने रखा भक्ति काल, 14वीं सदी के मध्य से लेकर 17वीं सदी के मध्य तक। ठीक है, अगला इन्होंने काल किया रीतिकाल। रीतिकाल की इन्होंने समय सीमा रखा 17वीं सदी के मध्य से लेकर 19वीं सदी के मध्य। ठीक है, अब चौथा जो है इनका आधुनिक काल जो है इन्होंने रखा 19वीं सदी के मध्य से लेके अब तक का। ठीक है, अगला इन्होंने आधुनिक काल में रखा क्या है, इसमें पुनर्जागरण काल यानी भारतेंदु काल कहा जाता है 1857 से 1900 ईस्वी तक का है ना। फिर दूसरा इसमें है जागरण सुधार काल यानी द्विवेदी काल कहा जाता है 1900 से 1918 तक। ठीक है, अगला है छायावाद काल 1918 से लेके 1938। अगला है छायावदोत्तर काल। ठीक है, उसके बाद है इसमें अगला प्रगति प्रयोग काल यानी 1938 से लेकर 1953 ईस्वी। ख है इसमें का है नवलेखन काल 1953 से अब तक का। ठीक है, आपको पता होगा कि डॉक्टर नगेंद्र जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, तो ये उनकी पुस्तक के अनुसार जो है वो इस प्रकार जो है हिंदी साहित्य का काल विभाजन किए हैं। जो डॉक्टर नगेंद्र की लिखित पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, तो उनकी पुस्तक में जो है कुछ इस प्रकार से काल विभाजन किया है। आदिकाल आप देख सकते हैं, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो ये तो रहा नगेंद्र जी का काल विभाजन। ठीक है, आगे हम देखते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह जी का काल विभाजन। देखिए डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य को भी 4 भागों में बांटा गया है, जैसे आप बांटे हैं, जिसे आप देख सकते हैं। पहला है अपभ्रंश काल इन्होंने बांटा। दूसरा इन्होंने बांटा भक्ति काल 1400 से लेकर 1650 तक। अगला इन्होंने रीति काल 1650 से लेकर 1857। अगला है चौथा जो है आधुनिक काल। ठीक है, वो है 1857 से अब तक। तो आपने देखा इस वीडियो में कि आप बच्चन सिंह का था अंतिम, तो आपने बच्चन सिंह के देख लिया काल विभाजन। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, एक एक विद्वानों का, एक एक आचार्यों का हमने क्या देखा, हिंदी साहित्य का जो है वो काल विभाजन देखा। सबसे पहले हमने मिश्र बंधु जी का देखा, उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का देखा, उसके बाद डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का काल विभाजन देखा, उसके बाद हम डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी का काल विभाजन देखते हैं, उसके बाद हमने डॉक्टर नगेंद्र जी का काल विभाजन देखे, उसके बाद हमने डॉक्टर बच्चन सिंह के काल विभाजन को हमने देखा। यानी इस वीडियो के माध्यम से आपने एक एक विद्वानों का, एक एक आचार्यों का अपने काल विभाजन को देखा। हमारा प्रयास था कि हम उन सारे आचार्यों का जो है, सारे विद्वानों का काल विभाजन एक वीडियो में समाहित करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे आप इन सारे विद्वानों का जो है काल विभाजन को एक जगह अच्छे से पढ़ पाएँ, जिससे आपका रिवीजन हो जाए और आपकी जो परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो पाए। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने उन सारे विद्वानों का, उन प्रमुख आचार्यों और विद्वानों का साहित्य का, हिंदी साहित्य का काल विभाजन को हमने एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किए, जिससे आप जो है इनके काल विभाजन और उनके नामकरण को क्या करें, आप काल विभाजन के समय सीमा को अच्छे से याद कर पाएँ कि किसकी समय सीमा काल विभाजन का क्या है, कि किसने क्या रखा का समय सीमा, काल विभाजन की समय सीमा किसने क्या क्या रखा है। आपने इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके देखने का प्रयास किया, तो इससे जो है आपको याद करने में आसानी होगी, क्योंकि सारे काल विभाजन को हमने एक वीडियो में समाहित करने का प्रयास किया, जिससे आप सारे लोगों का काल विभाजन और उनके समय सीमा को एक जगह ही आसानी से प्राप्त कर पाएंगे, जिससे आप जो है लाभान्वित होंगे। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने मिश्र बंधुओं काल विभाजन को देखा एक एक करके। ठीक है, उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के काल विभाजन को देखा, उसके बाद हमने डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के काल विभाजन को देखा, उसके बाद हमने डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी के काल विभाजन देखा, उसके बाद हमने डॉक्टर नागेंद्र जी के काल विभाजन को देखा, उसके बाद हमने अंत में हमने डॉक्टर बच्चन सिंह के काल विभाजन को देखा। तो आपने एक एक विद्वानों को इस वीडियो में काल विभाजन को आपने देखा और समझने का प्रयास किया। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे दूसरे में, जिसमें का नामकरण के बारे में। अगले वीडियो में हम नामकरण के बारे में चर्चाएँ करेंगे। ठीक है, इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हमने उन सारे महत्वपूर्ण विद्वानों को काल विभाजन का नामकरण को हमने काल विभाजन के बारे में सारी चीज़ों को विवरण इसमें दिया, जिससे आपको एक वीडियो में एक ही जगह जो है वो सारी चीज़ें प्राप्त हो जाएं। फिर मिलेंगे हम लोग दूसरे वीडियो में नामकरण के साथ, अलग अलग आदिकाल के नामकरण वाले वीडियो के साथ।
इसी तरह आप सब इसमें अच्छे से रिवीजन करते रहें, जिससे आपकी परीक्षा की तैयारी सुचारू रूप से चलती रहे। देखिए, नामकरण से संबंधित इन्हीं लोगों में से प्रश्न पूछा जाएगा। अगर नामकरण से संबंधित प्रश्न पूछता है, अगर काल विभाजन से भी प्रश्न पूछा जाता है, अगर काल विभाजन है नामकरण से, तो इससे बाहर नहीं जाएगा। काल विभाजन जो है इतने पर्याप्त हैं। काल विभाजन में हमने सारे समय सीमा को भी रखा, ठीक है, और प्रमुख विद्वानों को भी रखा जिन्होंने काल विभाजन किया है, ठीक है। तो इससे बाहर अगर काल विभाजन से प्रश्न पूछा जाता है आपसे, तो इससे बाहर नहीं जाएगा। काल विभाजन इसी में से पूछा जाएगा। आप इन सारे लोगों को, इन सारे विद्वानों को, आचार्यों को आप काल विभाजन अच्छे से रिवीजन कर जाइए, अच्छे से स्मरण कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए इनकी समय सीमा को और नामकरण को, ठीक है, काल विभाजन के समय सीमा को, ठीक है, और इससे बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है। फिर मिलेंगे हम दूसरी वीडियो में अन्य जानकारी के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।